तो अब ऐसा लग रहा है कि भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी से ही नहीं, बल्कि गोल्ड से भी दुनिया की अर्थव्यवस्था में ढाक जमाने वाला है। भारत ने अपने सोने के भंडार को अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है और इसने न सिर्फ डॉलर को झटका दिया है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट किया है। हाँ, यह बात जरूर सही है कि भारत की इकोनॉमी कुछ दिनों से धीरे धीरे सिकुड़ रही है, लेकिन अब भारत की आरबीआई सोने के भंडार को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है और भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर भी कुछ ऐसे कदम आगे बढ़ा रहा है जिससे आपको हमारी बातों पर यकीन हो या ना हो, लेकिन आप खबर में खुद देख लीजिए कि वर्ल्ड बैंक ने खुद कह दिया है कि भारत की इकोनॉमी अब बढ़ेगी और विदेशी इन्वेस्टर के लिए भारत से बढ़िया प्लेस कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिसका सामना भारत को करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत अकेले ही ऐसा नहीं है जो कि गोल्ड रिजर्व को तेजी के साथ बढ़ा रहा है, बल्कि गोल्ड को समेटने के लिए दुनिया भर के सभी देश पागल हो चुकी हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो भारत का गोल्ड भंडार अपने सबसे ऊंचाई वाले रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है, जो कि डॉलर की नींद उड़ा रहा है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जब भारतीय रुपया डॉलर के सामने लगातार कमजोर होता जा रहा है, तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या बड़े फायदे हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं भारत का सोने का भंडार कहां पहुंचा। दरअसल अब तक आपने डॉलर को ग्लोबल करेंसी के तौर पर देखा था, लेकिन भारत धीरे धीरे डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने में लगा हुआ है। अब भारत का गोल्ड रिजर्व 71 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इससे नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था खरीदी जा सकती है। यही नहीं, बल्कि दुनिया में ऐसे 100 से अधिक देश हैं जिनकी पूरी जीडीपी भारत के गोल्ड से कम है। अब आप पूछेंगे कि भारत ने डॉलर को कैसे हिलाया। उसके लिए आपको बता दें कि भारत ने हमेशा अपनी फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर, यूरो, युआन और अन्य करेंसी को शामिल किया ताकि ग्लोबल ट्रेड में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन भारत अब डॉलर के मुकाबले सोने को प्रायोरिटी दे रहा, जहां इसका असर यह होगा कि अमेरिका और यूरोप अगर किसी राजनीतिक वजह से भारत से डॉलर फ्रीज करने की कोशिश करें, तो भारत के पास गोल्ड रहेगा जिसे कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी वैश्विक उथल पुथल मचेगी, उस समय अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा कीमत बढ़ेगी तो वह है सोना, और आज वही हो रहा है। और ऐसे में आज भले ही डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, जिससे अगर गलती से भी डॉलर की वैल्यू गिरती है तो भारत के खजाने पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोने की कीमतें हमेशा ही लॉन्ग टर्म में बढ़ती हैं और उसका नमूना आप सभी के सामने है। और कमाल की बात यह है कि भारत का सोने का भंडार बढ़ने से भारतीय रुपये की ताकत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि यह दिखाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। आप सब लोगों ने सुना है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन क्या वाकई में आपने कभी सोचा है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि भारत के पास आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का भंडार है। आमतौर पर सोने के भंडार में यही देखा जाता है कि उस देश की सरकार के पास कितना सोना है, और जब इस तरह से भारत पर नजरें डाली जाती है तो भारत 8वें स्थान पर चला जाता है और अमेरिका पहले चला आता है। इसीलिए सबकी नजर इस बात पर जाती है कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब प्राइवेट सेक्टर की गोल्ड होल्डिंग देखी जाए, भारत के पास 23,000 टन से भी अधिक सोना है, जबकि चीन के पास करीब 16,000 और अमेरिका के पास 8,000 टन सोना है। ऐसे में जो महिलाएं सोने के आभूषण पहनती हैं और भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के पास जितना सोना है और आरबीआई के पास मौजूद सोने को भी मिला लिया जाए, तो ओवरऑल चीन, अमेरिका या फिर जर्मनी नहीं, बल्कि भारत ऐसा देश बनकर खड़ा होता है जिसके पास सबसे ज्यादा सोना है।
लेकिन फर्क इतना है कि लोगों की इस पर नजर नहीं जाती, इसलिए आरबीआई इस पर लोगों की नजरें लाने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही भारत की आरबीआई सोना इकट्ठा करने को बढ़ोतरी देगी, वैसे वैसे ही जो विदेशी कंपनियों की इन्वेस्टर भारत को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, जिससे शेयर मार्केट डाउन हो रहा है, उनका ध्यान भारत की ओर आएगा। और जब उन्हें लगेगा कि भारत के पास वाकई में कुछ है, तो इससे भारत की मार्केट फिर तेजी से बढ़ेगी, जिससे रुपए मजबूत होगा। और यही सब कारण है कि वर्ल्ड बैंक ने यह कह दिया है कि भारत की जो इकोनॉमी सिकुड़ रही थी, वह फिर से फैलना शुरू हो चुकी है और विदेशी इन्वेस्टर के भारत में आने की संभावना बढ़ चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या जापान और ब्रिटेन या फिर अमेरिका की राह पर ही भारत भी चल पड़ा है? क्योंकि अगर आप अमेरिका और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को देखें तो पाएंगे कि उनके विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा सोने का होता है और सबका ध्यान विदेशी मुद्रा भंडार वाले सोने पर ही जाता है। इसलिए आरबीआई भी विदेशी मुद्रा भंडार में सोने को कलेक्ट करने पर ध्यान दे रही है। अमेरिका के पास विदेशी मुद्रा भंडार का 80% सोना है और ब्रिटेन के पास भी गोल्ड रिजर्व डॉलर के मुकाबले अधिक है। जहां इसी राह पर चलते हुए भारत ने सिर्फ 7 से 8 सालों में अपने गोल्ड रिजर्व को दोगुना कर लिया है, जो यह दिखाता है कि भारत अब डॉलर की जगह गोल्ड को अपनी संपत्ति बना रहा है। क्योंकि आपको बता दूं कि भारत को यह भी एहसास हो चुका है कि डॉलर पर ज्यादा निर्भरता खतरनाक हो सकती है। यह कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस के डॉलर रिजर्व फ्रीज कर दिए थे, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा था। अगर अमेरिका कभी भारत के साथ ऐसा करने की कोशिश करता है तो भारत को कोई नुकसान न हो, इसलिए सोने का भंडार बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि सोने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, जबकि डॉलर और अन्य विदेशी मुद्राओं पर अमेरिका और यूरोप नियंत्रण रखते हैं। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का कंज्यूमर है, जहां भारत हर साल करोड़ों डॉलर का सोना खरीदता है। अब भी भारत अपनी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पर काम कर रहा है। इस स्कीम से भारत अपने सोने को बैंक में जमा करवाकर उसे अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल करेगा। इससे भारत की जीडीपी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इससे भारत में गोल्ड से बनने वाली ज्वेलरी का एक्सपोर्ट और बढ़ जाएगा, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि धीरे धीरे डॉलर से अपनी डिपेंडेंसी तो कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से अचानक से डिपेंडेंसी खत्म करना संभव नहीं है। फिर भी अगर हम डॉलर के बदले अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड को बढ़ाते रहेंगे, तो जिस तरीके से डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है, इसकी ताकत वापस लौट पाएगी। फिलहाल अभी तो भारत का गोल्ड 71 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है और यह आखिरी नहीं है, बल्कि यह सिर्फ शुरुआत है। और आने वाले समय में भारत गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और स्मार्ट फाइनेंशियल पॉलिसी से डॉलर पर निर्भरता कम करेगा, साथ ही एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाएगा। लेकिन यह यात्रा भारत के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद यह देखने को मिल सकता है कि भारत का जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट है अमेरिका में, वह 50% तक कम हो जाए, जो कि भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। फिलहाल देखना यह होगा कि क्या भारत गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के जरिए रुपए की वैल्यू जो डॉलर के सामने कमजोर हो रही है, उसको वापस ला पाएगा या नहीं। बाकी आपका इस पर क्या सोचना है, अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।